नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के इस जिले में बनेंगे 2 रेलवे ओवरब्रिज, 50 करोड़ की लागत से किया जाएगा भूमि अधिग्रहण। दोस्तों, कानपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द ही निजात मिलने वाली है। शासन ने पनकी पड़ाव और जरीब चौकी पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन दोनों आरओबी के निर्माण से कालपी रोड पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। पनकी पड़ाव में 308 करोड़ रुपए की लागत से 1197 मीटर लंबा और 16.50 मीटर चौड़ा पुल बनेगा। वाराणसी में झुग्गी झोपड़ियों पर गर्जा नगर निगम का बुलडोजर, खाली कराई गई यूनिटी मॉल के लिए जगह। दोस्तों, वाराणसी नगर निगम ने कज्जाकपुरा स्थित गंगा नगर कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ियों और अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए जगह बनाने के लिए की गई है। यूनिटी मॉल में देश भर के हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्रों का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग 5733 वर्ग मीटर में इसका निर्माण कराएगा। यूपी में जल्द हो सकता है गन्ना मूल्य का ऐलान, भाव 400 पार होने का इंतजार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य घोषित कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गन्ना मूल्य निर्धारण का मामला आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विचार के लिए पेश किया जाना था। हालांकि आज इस मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही यूपी सरकार चालू पेराई सत्र 2024 से 25 के लिए गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य को मंजूरी दे सकती है। किसानों की मांग है कि यूपी में भी गन्ने का दाम कम से कम 400 पार होना चाहिए। 400 करोड़ की जमीन पर जमकर गर्जा बुलडोजर, 500 झुग्गियां तोड़ी। एक्शन से इलाके में मची खलबली। दोस्तों, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने साहिबाबाद में अजंतापुरम योजना की करीब 500 झुग्गियों को तोड़कर 4 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। यह कार्रवाई बुधवार को की गई। जीडीए ने चेतावनी दी है कि अगर फिर से अतिक्रमण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जीडीए की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश से हरियाणा के बीच बनाया जाएगा 85 किलोमीटर लंबा नया हाईवे, 21 गांवों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लेकर हरियाणा के पलवल तक का सफर जल्द ही सहूलियत भरा होने वाला है। इसके लिए अलीगढ़ पलवल हाईवे के नवीकरण में चौड़ीकरण के लिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके लिए यूपी के अलीगढ़ जिले में 21 गाँवों की जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके लिए पिछले दिनों 17 गाँवों का अवार्ड घोषित कर दिया गया था। 4 और गाँव का अवार्ड तैयार कर लिया गया है। प्रयागराज के बाद ये नगरी बनेगी महाकुंभ का पड़ाव, गंगा तट पर सजेगा मिनी कुंभ। दोस्तों, महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद 13 अखाड़ों के नागा साधु काशी पहुंचेंगे, जहां गंगा तट पर मिनी कुंभ सजेगा। घाटों, मठों और धर्मशालाओं में सन्यासियों के डेरों से पूरा क्षेत्र भगवामय हो जाएगा। 8 फरवरी को जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों का नगर प्रवेश होगा, जबकि 12 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। महाशिवरात्रि पर राजसी सवारी बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुँचेगी, जहाँ विशेष पूजन अर्चन होगा। उत्तर प्रदेश में बनने वाली इस नई रेलवे लाइन पर बनेंगे 16 स्टेशन और 12 हॉल्ट। दोस्तों, खलीलाबाद बहराइच वाया बलरामपुर श्रावस्ती नई रेलवे लाइन पर करीब 240 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जानी है। इसके लिए खलीलाबाद बांसी सेक्टर के लिए 263 हेक्टेयर और पूरी रेल लाइन बिछाने के लिए कुल 1174 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है। इसमें श्रावस्ती और बहराइच क्षेत्रों में भी रेलवे लाइन के लिए आवश्यक भूमि शामिल है। अब नहीं देना पड़ेगा ज्यादा टोल टैक्स, नई योजना बना रहा NHAI। राजमार्ग पर भर फर्राटा सकेंगे वाहन। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल प्लाजा की बाधाओं को कम करने के लिए नई योजना बना रहा है। अब 20 किमी की सीमा खत्म कर किसी भी निजी वाहन स्वामी को वार्षिक और लाइफ टाइम पास जारी किया जाएगा। वार्षिक पास 3000 रूपए और लाइफ टाइम पास 30,000 रूपए में मिलेगा। यह योजना स्थानीय वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तों में हुआ बड़ा बदलाव। अगर माता पिता ले चुके हैं आवास का लाभ तो अब बेटे नहीं होंगे पात्र। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में बड़ा बदलाव। अब माता पिता को आवास का लाभ मिलने पर बेटों को नहीं मिलेगा। पहले एक ही घर में माता पिता और बेटे सभी PM आवास योजना का लाभ ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर परिवार में माता पिता ने PM आवास का लाभ नहीं लिया है तभी बेटों को लाभ मिल सकेगा। इसका शपथ पत्र देना होगा। यूपी के लिए योगी सरकार का मास्टर प्लान, छोटे शहरों का होगा विस्तार। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अमृत 2 में योगी सरकार के 63 शहरों का मास्टर प्लान बनाने की स्वीकृति दी है, लेकिन इनमें से 32 शहरों की आबादी मानक के अनुरूप नहीं है। ये सभी शहर नगर पंचायत हैं, इसलिए इन शहरों की आबादी 50,000 से ऊपर करने का सुझाव नगर विकास विभाग को दिया गया है। योगी सरकार इन शहरों की आबादी बढ़ाने के लिए सीमा विस्तार पर जल्द विचार कर सकता है।
यूपी के इस जिले में बनेगा भारत दर्शन पार्क, 8 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी के मुरादाबाद लोगों को अब शहर में ही चीन की महान दीवार, ताजमहल जैसे दुनिया के 7 अजूबे देखने को मिलेंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से शहर वासियों को जल्द ही भारत दर्शन पार्क की साएगात मिलने जा रही है। इस पार्क में दुनिया के 7 अजूबों के साथ ही अपने देश की मशहूर इमारतों के मॉडल भी देखने को मिलेंगे। यूपी के 53 गांवों में ली जाएगी किसानों से जमीन, बिछाई जानी है 240 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। दोस्तों, बहराइच उतरौला खलीलाबाद रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहराइच में भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्र जारी हो गया है। बलरामपुर में अभी रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई निर्देश नहीं आया है। इस रेल लाइन के लिए 2014 में सर्वे के लिए बजट मिला था। इस वर्ष बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर 80 किमी रेल लाइन बिछाने के लिए 620 करोड़ मिला। नोएडा एयरपोर्ट के पास अपना आशियाना बनाने का शानदार मौका यमुना प्राधिकरण ला रहा है आवासीय भूखंड योजना। दोस्तों, यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह का कहना है कि रेरा पंजीकरण होते ही भूखंड योजना लॉन्च कर दी जाएगी। इसी माह भूखंड योजना लॉन्च होने की संभावना है। आवासीय श्रेणी के लिए प्राधिकरण की भूखंड दर 25,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। आगामी वित्त वर्ष में प्राधिकरण की संपत्ति दरों में वृद्धि होना तय है। लोगाएं को मौजूदा दर पर भूखंड खरीदने का मौका मिलेगा। यूपी इस जिले बनेगी 14 किलोमीटर लंबी नई सड़क, 12 गांवों की होगी मौज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिलों की यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए लगातार एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मंजूर कर रही है। इसी के अंतर्गत प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दादरी को हापुड़ से जोड़ने वाली बिसाहड़ा मार्ग के निर्माण कार्य और चौड़ीकरण के लिए तेजी के साथ काम शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया खोलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर सब्सिडी दे रही योगी सरकार, मिलेगा जबरदस्त फायदा। दोस्तों, योगी सरकार ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सोलर पंपों पर अनुदान दे रही है। 2.5 लाख रुपए तक का सोलर पंप लगवाने को किसान को 23,900 रुपए खर्च करने हैं। 2,15,100 रुपए का अनुदान सरकार से मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के किसानों को 100% अनुदान दिया जा रहा है। यूपी नेडा से संचालित योजना में 4 श्रेणी में अनुदान की व्यवस्था कराई है। यूपी के 20 लाख लोगों को मिलेगा खुद का मकान, योगी सरकार ने दी सौगात। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत 350 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन प्राप्त होने की उम्मीद है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के कम आय वर्ग के नागरिकों को स्वामित्व वाले मकान देना है। राज्य सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में लगभग 15 से 20 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे उनका सपना साकार हो सके। यूपी में शराब की दुकानें लॉटरी सिस्टम से बिकेंगी, कैबिनेट में 11 प्रस्ताव मंजूर। दोस्तों, यूपी में अंग्रेजी शराब और बियर शॉप पहले की तरह लॉटरी सिस्टम से ही बिकेंगी। योगी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में 2025 से 26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी है। कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। हालांकि शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है। गोरखपुर के ताल रिंग रोड के लिए ली जाएगी 2.69 हेक्टेयर भूमि, काश्तकारों ने शुरू की भूमि रजिस्ट्री। दोस्तों, गोरखपुर में मोहद्दीपुर से सहारा एस्टेट तक बनने वाली रिंग रोड परियोजना में तेजी आ गई है। प्रभावित काश्तकारों ने बुधवार से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के नाम भूमि रजिस्ट्री करानी शुरू कर दी है। पहले दिन एक काश्तकार ने करीब 100 वर्ग मीटर भूमि प्राधिकरण के नाम रजिस्ट्री की। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे काश्तकार हिस्सा, प्रमाण पत्र और शपथ पत्र के साथ आते जाएंगे,